ईरान ने रात में 3 बजे इजराइल पर मिसाइलों से फिर से हमला किया। जान बचाने के लिए बंकर में भागे हैं लोग। इजराइल में ईरानी मिसाइल अटैक को लेकर दहशत, बंकर्स की ओर भागते समय मची भगदड़, कई लोग इसमें घायल हो गए। इजराइल पर ईरान ने खैबर शैकिन मिसाइल से अटैक किया। हमले के बाद खैबर शैकिन में भारी तबाही मच गई। ईरान ने लॉन्च की नई पीढ़ी की खैबर शाख मिसाइलें, एक साथ कई वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है मिसाइल। ईरान से इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की आशंका, देश के कई शहरों में रेड अलर्ट। ईरान के कई शहरों पर आईडीएफ के विध्वंसक हमले, सैन्य बेस और वेपन डिपो पर हमला किया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल का ईरान के इस्फहान, बुशहर और अहवाज में हमला, मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के करमनशाह प्रांत पर आईडीएफ की बमबारी, 20 फाइटर जेट्स ने बारूदी बौछार की। हमले के बाद सैन्य पोस्ट तबाह। पश्चिमी ईरान पर इजराइल का भयंकर हमला, 20 फाइटर जेट से एक साथ कई पोस्ट पर अटैक किया। हवाई हमले में रेडार और सैटेलाइट साइट तबाह। ईरान के खुजिस्तान में इजरायली एयरफोर्स का हवाई हमला, एयरपोर्ट पर तैनात मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह। ईरान के यश्त में इजराइल की एयर स्ट्राइक, इमाम हुसैन मिसाइल सेंटर को तबाह किया। शेयर किया है वीडियो। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान पर हमले के बाद वापस मिसौरी बेस पर लौटे अमेरिका के बम वर्षक विमान, 36 घंटे के मिशन के बाद ये वापसी हुई। ईरान के तबरीज पर इजराइल का हमला, सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से किया अटैक। हमले के बाद काले धुएं से ढका तबरीज। दक्षिण पश्चिमी ईरान में इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है। बमबारी में तबाह हो गया बुशहर हवाई अड्डा। आईडीएफ का ईरान में 2000 किलोमीटर दूर हमला, शाहरूद में IRGC की मिसाइल इंजन प्रोडक्शन यूनिट पर हमला किया। इजराइल ने 30 लड़ाकू विमानों से ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। पहला हमला खोरम शहर में हुआ, जहां से दागी गई थी 60 मिसाइलें। आईडीएफ ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमलों का जारी किया वीडियो। हमले में कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए, ताकि अमेरिकी B-2 बम वर्षक का साफ हो सके रास्ता। ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगा इस पर आखिरी फैसला। अमेरिका का चीन से आह्वान, ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने से रोके। अमेरिका में चीनी दूतावास ने नहीं की है कोई भी टिप्पणी। ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने को अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया भयानक गलती, कहा हमारे पास अब इसका विकल्प मौजूद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अगला कदम ईरानी सरकार पर निर्भर है। अगर तेहरान शांति चाहता है तो हम तैयार हैं। मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा ईरान को न्यूक्लियर पावर प्लांट की अनुमति, लेकिन ईंधन समृद्ध करने की नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद IRGC ने सोशल मीडिया पर लिखा हमारे लिए अब युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकी हमले पर IRGC ने कहा ईरान में अटैक करने वाले विमानों के उड़ान स्थल की पहचान कर ली है, निगरानी में है स्थल। इजराइल और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा फोर्डो न्यूक्लियर साइट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले के लिए ट्रंप को मनाया। केवल फोर्डो पर हमले की ट्रंप ने बनाई थी योजना। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने कहा इस्लामिक गणराज्य के पतन के बाद पहले 100 दिनों में लोकतांत्रिक सरकार। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा खेल खत्म नहीं हुआ, राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहेगी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, परमाणु स्थलों पर हुए हमले में कई लोग घायल हुए, किसी में नहीं दिखे रेडिएशन के कोई लक्षण। ईरान पर हमलों के बाद खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों में अलर्ट, तेहरान ने दी थी हमले की चेतावनी। मॉस्को पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कहा अमेरिकी हमले ने NPT प्रणाली को कमजोर किया। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची आज पुतिन से करेंगे मुलाकात, रूसी राष्ट्रपति के साथ हालात पर करेंगे विचार विमर्श। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच नीदरलैंड के हेग में नेटो नेताओं की बैठक 24-25 जून को ट्रंप सहित 32 देशों के नेता इसमें भाग लेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार हैं। EU का ईरान, इजराइल और अमेरिका से वार्ता का आग्रह, कहा ईरान को नहीं दी जानी चाहिए परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति। ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी के बाद पेंटागन का बयान, ईरान के साथ जंग नहीं चाहते।
ईरान में अमेरिकी हमले को लेकर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान पीएम मोदी को किया फोन, मौजूदा हालात की पूरी जानकारी। पीएम मोदी ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने पर ईरानी राष्ट्रपति से जताई चिंता, कहा डायलॉग डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से कहा अमेरिकियों को मिलना चाहिए आक्रामकता का जवाब। आईडीएफ का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा गाजा से लेबनान तक और यमन से तेहरान तक आतंक बढ़ाने में ईरानी शासन ने सालों बिता दिए। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैक कैन का दावा, ईरान पर हमले में किया गया था 14 बमों का इस्तेमाल। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा हमलों में ईरानी सैनिकों या फिर ईरानी नागरिकों को नहीं बनाया गया कोई निशाना। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान, ईरान ने अमेरिकी बमबारी का बदला लेने की कसम खा ली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा नागरिक और सैन्य ठिकानों पर नहीं किया गया कोई हमला, अगर ईरान करता है अटैक तो डटकर मुकाबला करेंगे। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर बोले हमारे पास हमले के लिए अधिक लक्ष्य और पूरा करने के उद्देश्य हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का मध्य पूर्व में तनाव कम करने पर जोर, कहा अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य उपकरण भेज रहा यूके। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की है, कहा हमलों में शामिल नहीं था यूके। मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए मंत्री स्तरीय संपर्क समूह बनाएगा ओआईसी। इस्तांबुल में विदेश मंत्रियों की बैठक में इजरायली आक्रामकता की निंदा। वेस्टर्न वॉल प्रार्थना सभा में पहुंचे नेतन्याहू, नोट में लिखा कलावी उठ खड़ा हुआ है, रियासेल जीवित है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा हमले के बाद ईरान को मिला शांति के मार्ग पर चलने का नया मौका। अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा फैसला, गैर जरूरी सरकारी कर्मियों और परिवारों को लेबनान से बाहर जाने का आदेश दिया। यरूशलेम की दीवारों पर लगे इजरायल और अमेरिका के झंडे, मेयर मोशे लियोन ने ट्रंप की कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया। ईरान पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मौजूदगी में की गई अमेरिकी इजरायल आक्रामकता की निंदा। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद तेल अवीव में लगे ट्रंप के बैनर, लिखा धन्यवाद श्रीमान राष्ट्रपति। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले का विरोध, कराची में लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। सोर्सेस के मुताबिक हमले की रात से पहले ईरान ने दी थी अमेरिका को धमकी, कहा अटैक हुआ तो यूएस में स्लीपर सेल आतंक को कर देगा एक्टिव। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान को महान बनाने के लिए तख्ता पलट जरूरी। अमेरिका को खामने की धमकी, कहा यूएस को निर्णायक जवाब देगा ईरान। जवाबी कार्रवाई के लिए समय और तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पीएम नेतन्याहू का इजरायल को संदेश, कहा अमेरिका ने शांति के लिए शक्ति का प्रयोग किया। नेतन्याहू ने यहूदियों के धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल का दौरा किया, कहा शेर की तरह उठ खड़ा हुआ है देश, मुझे अपने लोगों पर गर्व है, लक्ष्य हासिल होने तक ईरान पर जारी रहेंगे हमले। गाजा में इजरायल का भीषण हमला हुआ, कई फिलिस्तीनियों की मौत, कई इसमें घायल हो गए। यूएनएससी की बैठक में ईरान के राजदूत अमीर सईद ने यूएस हमले की निंदा की, कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका के आरोप निराधार है, ईरानी सेना जवाब देगी। यूएनएससी की बैठक में बोली अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया, ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाया। डेविड लैमी और रूबियो ने मध्य पूर्व पर की है चर्चा, मार्को रूबियो बोले जंग को खत्म करने के लिए कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। सीरिया में चर्च के बाहर बड़ा आतंकी हमला हुआ, धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की खबर। सीरिया आतंकी हमले का आईएसआईएस का कनेक्शन सामने आया। आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा था हमलावर। आत्मघाती हमलावर ने चर्च में खुद को बम से उड़ा दिया। इजरायल ईरान जंग के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, ईरान इराक और इजरायल होकर नहीं जाएगी एयर इंडिया की उड़ानें। ईरान पर अमेरिका के हमले की पाकिस्तान ने निंदा की, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऑपरेशन सिंधु अभियान जारी है, देर रात 285 और भारतीयों की वापसी। ईरान से अभी तक 1713 भारतीय स्वदेश लौटे।